दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप ने नया 20 पॉइंट प्लान अनाउंस किया है जो फलस्तीन के लिए सपोजली पीस प्लान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई अमन लाएगा या फिर फलस्तीनियों को एक नया धोखा दिया जा रहा है। So today is a historic day for peace. Prime Minister Netanyahu. If Hamas rejects your plan, Mr. President, then Israel will finish the job by itself. और सबसे शॉकिंग बात, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बॉक्स में रेयर मिनरल्स की सैंपल लेकर गए और उन्हें दिखाए। और ट्रंप की तरफ से इतनी तारीफ, इतना प्रोटोकॉल, इसका असल मतलब क्या है? चलें ये सब समझने की कोशिश करता आखिर ये सब चल क्या रहा है। सबसे पहले ट्रंप के प्लान को समझना जरूरी है। इस प्लान के मुताबिक गजा में सीज फायर होगा, हॉस्टेज एक्सचेंज होंगे, हमास को डिस्क्लेम किया जाएगा और एक टेम्परेरी हुकूमत बनाई जाएगी जो इजराइल और अमेरिका के अंडर होगी। सुनने में ये पीस प्लान लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब हमास को पॉलिटिक्स से बाहर निकालकर इजराइल की सिक्योरिटी को गारंटी देना है। अभी रिसेंट अपडेट्स ये हैं कि इजराइल ने गजा सिटी पर अपने मेजर ऑपरेशन रोकने का ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि बम्बिंग बंद होनी चाहिए। हमास भी कुछ टर्म्स एक्सेप्ट कर रहा है जैसे हॉस्टेज रिलीज, लेकिन असल मसला हुकूमत का है। वहाँ दोनों तरफ से डेडलॉक है। यहाँ एक हिस्ट्री का सबक है। इजराइल पहले भी फलस्तीन के साथ वादे करता रहा है। ऑस्लो एग्रीमेंट के वक्त कहा गया था कि इजराइलियों की सेटलमेंट रोक दी जाएगी, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा इलीगल सेटलमेंट बन गई। यानी फलस्तीनियों को हर दफ़ा प्रॉमिस दिए गए फिर धोखा मिला। कुरान में भी बनी इसराइल के बारे में आया है, और तुम यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, सूरह मायदा। और दूसरी जगह बनी इसराइल के बारे में इरशाद है कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद फैलाओगे, सूरह असरा आयत 4। मतलब ये कि सिर्फ आज का मसला नहीं है, हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रही। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। जनरल आसिम मुनीर को इस साल में मल्टीपल दफ़ा व्हाइट हाउस बुलाया गया है, जितनी दफ़ा पहले किसी आर्मी चीफ को नहीं बुलाया गया। हर दफ़ा ट्रंप उनकी तारीफ करते हैं। सवाल यह है कि यूएस जनरल आसिम मुनीर में क्या देख रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने जो बॉक्स खोला उसमें पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स के सैंपल्स थे। ट्रंप को दिखाया गया कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। साथ ही एक अमेरिकन कंपनी के साथ पाकिस्तान ने $500 मिलियन के MOU साइन कर दिए हैं। और अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान से पहला शिपमेंट रेयर मिनरल्स का जहाज अमेरिका रवाना हो गया है। ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान के एडवाइजर ने अब यूएस ऑफिशियल को एक नया प्रपोजल दिया है, जिसके मुताबिक बसनी बलूचिस्तान के एक नया पोर्ट बनाया जाए, साथ ही एक रेलवे लाइन जो वेस्टर्न प्रोविंस से मिनरल्स सीधा पोर्ट तक ले जाए। सोचिए, बलूचिस्तान जहां पहले ही लोग अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वहां से मिनरल्स निकाल कर सीधा एक्सपोर्ट की बात हो रही है। लेकिन उन लोगों को क्या मिलेगा जो उस जमीन के असल वारिस हैं? क्या उनकी जिंदगी बेहतर होगी? दोस्तों, ये सब हमें एक बात समझाते हैं कि दुनिया असल में सियासत और रिसोर्सेज के मशवरे पर चल रही है। गजा का मसला सिर्फ इंसानियत का नहीं बल्कि लैंड और कंट्रोल का है। पाकिस्तान के मिनरल सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आज जो डिसीजन हो रहे हैं वो तय करेंगे कि कल पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर हम अपने ही रिसोर्सेज के बावजूद गरीब ही रहें। ट्रंप का गजा प्लान एक तरफ और जनरल आसिम मुनीर का मिनरल शो करवाना दूसरी तरफ, ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में चल रही हैं और दोनों हमें एक चीज़ सिखा रही हैं कि दुनिया इंसाफ या इंसानियत पर नहीं बल्कि रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स की डील्स पर चलती है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज का असल फ़ायदा अवाम और बलूचिस्तान के लोगों को देगा, और क्या फ़लस्तीन को इंसाफ मिलेगा, या फिर दोनों तरफ एक और धोखा दिया
किया जा रहा है। डिसीजन सिर्फ हुक्मरानों का नहीं, अवाम का भी होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।